आखिरी ताजदार का ड्रामा आज यहाँ चल रहा है। हमारे साथ मसूद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस ड्रामे के ऊपर? आदाब। देखिए, आज यहाँ संगीत नाटक अकादमी में सन गाडगे ऑडिटोरियम में हम लोग आखिरी ताजदार द लास्ट किंग, ये हम लोग ड्रामा जो है इसकी पेशकश कर रहे हैं। और इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह के ख़िलाफ़ जो एक साजिश रची थी, उनके ख़िलाफ़ ये अफ़वाहें फैलाई थी कि वो अय्याश हैं, उनके 365 बीवियाँ हैं और वो हर वक्त नाजो रंग में पड़े रहते हैं। तो ये सब गलत है। वो ख़ुद जो थे वो इतने काबिल थे कि 105 किताबें जो थीं उन्होंने ख़ुद लिखी थी। वो अपनी आर्मी को ख़ुद कमांड करते थे, परेड कराते थे और बहुत ही वो इन सब जो फ़नून लतीफ़ा है इन सब को पेट्रनाइज़ करते थे, ना कि वो इन सब चीज़ों में पड़े रहते थे। तो अंग्रेज़ जो थे उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था उनको डिथ्रोन करने का, उनको तख्त से हटाने का, क्योंकि जो यहाँ की आवाम थी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों को वो एक नज़र से देखते थे। तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा था। तो उन लोग ने, अंग्रेज़ों ने उनके ख़िलाफ़ ये साजिश रची। तो उन्होंने कहा कि हम कलकत्ते जाके गवर्नर जनरल से इस बात को रखेंगे और वो यहाँ से तशरीफ़ ले गए, बल्कि उनको क़ैद नहीं किया गया, वो ख़ुद यहाँ से तशरीफ़ ले गए और 15 दिन वो काशी नरेश के बनारस में मेहमान रहे। वहाँ उन्होंने गंगा आरती की शुरुआत की। वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने जो शहनाई का ट्रेडिशन है वो उन्होंने दिया। यहाँ ऐशबाग में जो रामलीला है, रामलीला ग्राउंड जो है वो उन्होंने दिया रामलीला के लिए। तो ये उनका गंगा जमनी तहज़ीब के एस्पेक्ट जो हैं वो दर्शाते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब नवाब साहब यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर उनको अंग्रेज़ जो हैं फिर उनको नज़रबंद कर देते हैं। तो फिर यहाँ बेगम हज़रत महल, एक पर्दा नशीं औरत, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तलवार खींचती हैं और जंग जो है वो करती हैं कुछ लोगों के, अपने साथियों के साथ, जिसमें आपके राजा जिया लाल हैं, महमूद अली ख़ां बहादुर हैं और मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, नाना साहब हैं। इन सब के साथ मिलके वो जंग करती हैं। और हम तो ये कहेंगे कि जिस वक्त 1856 में वो यहाँ से नवाब वाजिद अली शाह तशरीफ़ ले गए थे, तो उन्होंने ट्रीटी साइन नहीं की थी अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो हमसे ट्रीटी साइन कर लें और ये बादशाह बने रहें और जो हुकूमत, जो हुक्म वो दें, ये रियाया को या आवाम को जो है ये सुनाएं। लेकिन इन्होंने कहा कि हम गलत बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने ट्रीटी साइन नहीं की। तो एक तरह से 1857 में जो जंग आज़ादी की शुरुआत हुई है, तो इन्होंने 1856 में उसका बिगुल बजा दिया था। तो हम लोग यही, उनका जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है, तो हम लोग यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर की सही अक्कासी करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो सब लोगों ने, बेगम हज़रत महल ने, जो उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, वो सब चीज़ें इस प्ले के ज़रिए दिखा रहे हैं। इस प्ले को हम ही ने डायरेक्ट भी किया है। जैसा कि नवाब अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं कि प्ले भी उन्हीं ने डायरेक्ट किया है, प्ले का रोल भी यही कर रहे हैं और गंगा जमनी तहज़ीब को भी बढ़ावा देने के लिए। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा। उनका इस्तेमाल करते हुए, मदद करते हुए, देखिए क्षमा रस्म हो रही है, दीप प्रज्वलन हो रहा है। आमतौर पर होता है कि दीप प्रज्वलन के लिए 2-3 ड्यूटी कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर है आपका, आप भी बराबर में पर तस्वीर नाम उनके लिए सल्तनते अवध के बाशिंदों सुनो, सल्तनते अवध के बाशिंदों सुनो, बाशिंदगाने अवध पर हुक्म और सख्ती जो की जा रही है, उससे रियाया को निजात दिलाने के लिए अवध की सल्तनत का इंतजाम कंपनी बहादुर ने अपने दस्ते मुबारक ले लिया है। लिहाजा ये हुक्म फरमाया जाता है कि मिल्कियत अवध आज और इसी वक्त से हमेशा हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल की जाती है। सुनो सुनो सुनो, सल्तनते अवध के बाशिंदों सुनो। हज़रत महल, हम आपसे रुखसत हो गए। हम आज ही विलायत के लिए रवाना हो। हमारे आबा और अजदाद और फिरंगियों के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात है, आपको इसका इल्म ही होगा
कि इस दोस्ताना ताल्लुकात का सिला फिरंगी हमें किस तरह दे। लिहाजा हमने तय किया है कि हम विलायत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर मुकदमा दायर करें। आली सर, क्या आपके इरादे की तब्दीली में कोई गुंजाइश नहीं है? क्या आप बादशाह इन फिरंगियों के हुक्म का पाबंद है? नहीं आली सर, अभी वक्त है। आप विलायत तशरीफ ना ले जाएं। हमारी फौज इन फिरंगियों से मुकाबले के लिए काफी है। क्या आप समझती हैं कि हम फिरंगियों से खौफजदा होकर अपनी जान बचा कर भागे जा रहे हैं? खुदा की कसम, नवाब शुजाउद्दौला का कोई भी फैसला आज तक मौत से नहीं करा। लेकिन ये अंग्रेज फरेबी है, मक्कार। इन्होंने अपने मकर फरेब से शाही महल की बुनियादों को खोखला कर आज के 23 शाही खानदान के अफराद और एहलकार दौलत की लालच में आकर फिरंगियों के तल बेचा, उनकी उंगलियों के इशारों पर। आप ही बताइए हज़रत है, क्या कभी हमने अपनी रियाया की भलाई के कामों में कोई कोताही फरमाई है? कभी नहीं आली सर। अंग्रेज हम पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि हम रात और दिन नाच रंग में पड़े रहे। हम राजा इंदर बने, हम किसी के का किरदार अदा फरमाते। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कौम इस कदर झूठ बोल सकती और फिर थोड़ी देर के लिए मान ली कि हम राजा इंदर बनते, हम किशन जी का किरदार अदा फरमाते, तो इसमें कौन सी बुराई? हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमें इस मुल्क और यहाँ के तमद्दुन से मोहब्बत है। अभी हम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, हिंदुओं की बादशाह, ये दोनों कौमें हमारी दोनों आंखें हैं और यही है हमारी अवध की गंगा जमनी चाहिए। छोड़िए विलायत जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी में मुकदमा दायर करेंगे और जल्द अज जल्द अपनी हुकूमत हम वापस करेंगे, क्योंकि जंग के जरिए कोई भी मसला हल नहीं किया जा सकता है और हम अमन की बात करते हैं। आली सर, गुस्ताखी माफ, कनीज को अर्ज करना चाहते हैं। देगा मदद है, आप बखूबी बात करें कि माँ बदौलत आपसे किस कदर मोहब्बत करना है, आपको पूरी आजादी। आप क्या कहना चाहते हैं? आलिजा, विलायत में भी फिरंगी रहते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन्हीं की मिशन है। क्या ये दगाबाज और मक्कार को आपके साथ इंसाफ करेंगे? नहीं आलिजा, इनका कानून हिंदुस्तान का गला घोट में नहीं बनाया। ये हमारी सारी दौलत को लूट कर हमें अपना गुलाम बना चाहते हैं, हम पर हुकूमत करना चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम सिर्फ ये अर्ज करना चाहते हैं कि आप अपनी विलायत जाने का इरादा मुलतवी फरमा दें और अपनी शाही फौज को इन फिरंगी के खिलाफ जंग करने का हुक्म मारें। इन मुट्ठी भर फिरंगियों को मुल्क से बाहर निकाल देना कौन सा मुश्किल काम है? हिंदुस्तान की सारी जवान की कौमों की बेपनाह ताकत और सियासी चालों को पांडवों की मुख्तसर सी जमात ने किस तरह फना कर दिया है। आज भी भीम और अर्जुन की औलादें आपकी फौज में शामिल हैं। नहीं है, आप शायद इन फिरंगियों की जालसाजी और मक्कारी से वाकिफ नहीं। ये तो सब आपसी फूट का नतीजा है। अगर राजपूत, पठान, मुगल, सिख और जाट आपस में न लड़ते तो फिरंगी इस तरह मुल्क पर ना छा जाते। इसी बात का तो रोना है। हम हिंदुस्तानी मजहब के नाम पर अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन उसके उसूलों को नहीं चल सकते। आज का इंसान मजहब से बहुत दूर है। आप वजह फरमाते हैं, कितने ही मजाहे अमन आशती का पैगाम लेकर आए, लेकिन आज मजहब के नाम पर कितनी ही फितनाएं बसात बरपा है। इसीलिए माँ बदौलत पूरे दिन पसंद नहीं फरमा। लेकिन मैं कहती हूँ ये फिरंगी होते वाले हुक्म फरमाने वाला सुलहनामे की शर्त 6 और 8 की तरह उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सुल्तान आलम को माजूल करे। बेगम, आप हमें जोश दिला रहे हैं। खुदा की कसम, वाजिद अली शाह को अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर इल्जाम आयद किया है कि हम अपनी हुकूमत का इंतजाम बशर्तूबी से इंजाम नहीं करना पाते और हमारे अहद में रियाया को जहमत उठाना पड़ा। इसलिए
गवर्नर जनरल ने हमें हमारी सल्तनत से दस्तबरदार हो जाने पर मजबूर कर दिया। फरमाइए। अगर आपकी इजाजत हो तो ये कनीज यहाँ के हालात पर नजर रखे और मुझे यकीन है कि आपकी हिदायत जाने की खबर जब रियाया को होगी तो वो उनसे इंतकाम जरूर लेगी। बेगम हजरत साहब, आपकी वतन परस्ती का जज्बा यकीनन काबिल है, लेकिन हमें यकीन है कि हम विलायत के मुकदमे में कामयाब होकर जल्द अज जल्द अपने वतन वापस आएंगे और हमारी रियाया की परेशानियां दूर हो जाएंगी। आलिजा, क्या आपको यकीन है कि आप अपने इसमें कामयाब होंगे? यकीनन इंशाअल्लाह। हमारे मुशीरों ने यही मशवरा दिया कि जंग के बजाय हम कानूनी कार्रवाई करें। आलिजा, खुदा आपको आपके इरादों में कामयाब करे, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आता। किस बात का बेगम है? हैदर अली के हत्यारे, टीपू सुल्तान की खातिर सतारा, झांसी, नागपुर और बहमा के लुटेरे क्या सुल्तान आलम के साथ इंसाफ करेंगे? नहीं आलिजा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसी समझदारी है? ये कहाँ का मशवरा है कि सांप के बल में हाथ डाला जाए और सोचा जाए कि वो डसेंगी नहीं, मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला जाए और सोचा जाए कि वो काटेंगी नहीं? लेकिन हम मजबूर हैं, हमें इन गोरे नुमा काले नागों ने जकड़ लिया। अब हम में इतनी सकत नहीं है कि हम उनसे खड़े होकर चल सकें। अगर हम उनसे जंग करते हैं तो आपको मालूम है कि क्या होगा? क्या होगा आलिजा? अवध का बच्चा बच्चा यतीम हो जाएगा, हजारों लाखों औरतें बेवा हो जाएंगी। अपनी सल्तनत की हवस में और तख्त ताज के लिए क्या हम लाखों बेगुनाह इंसानों की गर्दनें कटवाते? एक बादशाह की हैसियत से क्या हमारा यही फर्ज है कि अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए और सल्तनत की हवस में हम अपनी रियाया को जंग की आग में झोंक दें? और इसके बाद एक शिकस्त बादशाह की हैसियत से अपने को फिरंगियों के हवाले कर दें? लेकिन आलिजा, सवाल तख्त ताज का नहीं है, सवाल वतन की आजादी का है। हमारा इस तरह सल्तनत से दस्तबरदार हो जाना वतन के लिए, रियाया के लिए और खुद हमारे लिए बाइस इज्जत है, क्योंकि दुनिया जानती है कि हम मजलूम हैं और फिरंगी गाजिब हैं। लेकिन आलिजा, बेगम हजरत है, हमारे ही वतन के कुछ लोगों ने हमसे वतन से गद्दारी करके फिरंगियों के कैद में आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी रियाया इन फिरंगियों के जोर को अपने कंधों से कब उतार देती है। हम आपसे रुखसत होते हैं, हमें लखनऊ छोड़ने का बेइंतहा गम है। हमारी खुदा से यही दुआ है कि अहले वतन खुश रहे, आबाद रहे। मगर अलीजा, क्या आप इस गुलाम को यहीं छोड़ जाएंगे? बेटा बेजेस्तर, आपकी वालिदा हमारे हमरा नहीं जाती, लिहाजा ये आपका फर्ज है कि आप अपनी वालिदा के साथ रहें। मगर अलीजा, आप दोबारा कब तशरीफ लाएंगे? मेरे बेटे, ये सब तो हालात तो मुनस्सिर है। अच्छा, बाहर सब हमारे मुंतज़िर हैं, हमें इसी वक्त कानपुर के लिए कूच करना है। हुस्नारा, इमाम सामने ले आओ। खुदा और पंजतरे पाक आपको आपकी सलामती में बखैर आपकी मंजिल तक पहुंचाए। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।